हेलो फ्रेंड्स, अर्थो मेडिकल क्लास में आपका स्वागत है। आज वीडियो का हम 22वां पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज नया टॉपिक है हमारा ज्ञान इंद्रिय, जिन्हें कहते हैं सेंस ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। देखिए इसमें है शरीर में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए, शरीर में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष कोशिका, क्या है कि विशेष कोशिका पाई जाती हैं, विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विशेष अंग पर निर्भर होती है, जो विशेष अंगों पर निर्भर करती है। उन्हें संवेदी अंग क्या कहते हैं? उन्हें संवेदी अंग ग्राही, उन्हें संवेदी अंग ग्राही या इंग्लिश में कहते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स या ज्ञान इंद्रिय। रिसेप्टर ज्ञान इंद्रियों को क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन कहते हैं। देखिए इसमें ज्ञान इंद्रियों की बात चल रही है, तो ज्ञान इंद्रियों में पता चल गया शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के लिए विशेष कोशिका पाई जाती है, स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जो विशेष अंग पर निर्भर करती हैं, विशेष अंग पर निर्भर करती हैं। उन्हें संवेदी अंग ग्राही, उन्हें क्या कहते हैं? संवेदी अंग ग्राही या रिसेप्टर्स, क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। ज्ञान इंद्रिय सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, उन्हें सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। संवेदी अंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आता है संवेदी अंग दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक बाह्य संवेदी अंग, जिन्हें कहते हैं एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन। इसमें क्या होता है? देखिए इसकी डेफिनेशन, ऐसे संवेदी अंग जो, ऐसे संवेदी अंग कौन से वाले? बाह्य संवेदी अंग। ऐसे संवेदी अंग जो बाह्य वातावरण में, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन करते हैं, होने वाले परिवर्तनों का उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। जैसे जीभ, आंख, कान, नाक, त्वचा बाह्य संवेदी अंग कहलाते हैं, उन्हें बाह्य संवेदी अंग कहलाते हैं। नंबर दो है अंतरा संवेदी अंग, अंतरा संवेदी अंग या इंटरनल सेंसरी ऑर्गन। देखिए क्या होते हैं इसमें, ऐसे संवेदी अंग जो शरीर के आंतरिक भागों में होने वाले, जो ऐसे संवेदी अंग जो शरीर के आंतरिक भागों में होने वाले परिवर्तनों के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, अंतरा संवेदी अंग कहलाते हैं। ठीक है, अंतरा संवेदी अंग कहलाते हैं। इसमें देखिए अब जा फर्स्ट टॉपिक पे देखिए बाह्य संवेदी अंग। बाह्य संवेदी अंग को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें देखिए सबसे पहला क्या था? हमारे आंख है, क्या है? आंख, नेत्र या आंख, नेत्र या प्रकाश ग्राही, जो प्रकाश ग्राही होता है। अब देखिए इसमें आईज फोटो रिसेप्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? आईज फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इसमें देखिए नेत्र पेशिकाएं, नेत्र पेशिकाएं जिन्हें क्या बोलते हैं? आईज मसल्स बोलते हैं। द्वारा नेत्र गोलक, द्वारा नेत्र गोलक, नेत्र कोटर के, नेत्र गोलक नेत्र कोटर के अंदर घूमता है, आई बॉल की तरह घूमता है, अंदर घूमता है। हमारे नेत्र गोलक आई बॉल का केवल कुछ ही भाग, हमारे नेत्र गोलक यानी कि हमारी आई बॉल का केवल कुछ भाग, केवल कुछ भाग कोटर से बाहर उभरा हुआ होता है। जो कोटर से उभरा हुआ भाग होता है, यही भाग, उभरे हुए भाग को या कोटर से उभरे हुए भाग को पारदर्शी होता है। यह भाग कैसा होता है? उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। इसको कॉर्निया क्या कहते हैं? इसको कॉर्निया कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कॉर्निया
किसे कहते हैं। अब जब आंखों को दान किया जाता है तो आंख का कौन सा अंग किया जाता है, कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ठीक है, कोटर में स्थित जो कोटर है, कोटर में स्थित शेष भाग अपारदर्शी होता है। जो उभरा हुआ भाग होता है वो पारदर्शी होता है और कोटर में जो स्थिर अंदर होता है वो अपारदर्शी होता है। इसमें नेत्र गोलक से संबंधित सहायक रचनाएं होती हैं, जैसे पलकें होगी, पलकों को आईलिड कहेंगे, ब्रोनिया होगी तथा भौहें होगी। ब्रोनिया को हम आई लेसिस कहते हैं एंड भौहें को हम आई ब्रो कहते हैं। अश्रु ग्रंथियां विशेष ग्रंथियां होती हैं। आंख की सफाई व कॉर्निया को आंखों की सफाई व कॉर्निया को चिकना रखने के लिए ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जिन्हें मीबोमियम ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सफाई के लिए और चिकना रखने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है, मीबोमियम ग्लैंड होती हैं इन्हें ग्लैंड होती है। इसमें ही आंखों में अश्रु ग्रंथि भी होती है। देखिए अब जब नेक्स्ट पॉइंट है, पहले था हमारा आईज, दूसरा पॉइंट है हमारा कान। ईयर जो होते हैं, कान को ईयर्स कहते हैं। हमारे शरीर के चेहरे के दोनों ओर, हमारे शरीर के चेहरा है इसके दोनों ओर लेफ्ट राइट, शरीर के दोनों ओर दोनों ओर दो कान होते हैं, दोनों ओर एक एक करके दो कान होते हैं। दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारे कानों में कितनी हड्डी होती है, 3 इधर कान में 6 हड्डियां होती हैं। इनमें जिनको क्या कहते हैं, मैलियस पहली होती, जिनमें एक होती है मैलियस, दूसरी होती है इनकस, तीसरी होती है स्टिपीज। जबकि सबको पता होता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं, उसका तो पता है। लेकिन इसके अलावा 2 हड्डियां और बताई गई है, मैलियस इनकस एंड स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपीज हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्टेपीज। अगर आता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड छोटी, वो ग्रंथि में होगी, ये हड्डी में होगी। अब आगे देखिए, कान सुनने के साथ साथ बाह्य वातावरण के ताप का भी अनुभव कराता है कि बाहर का ताप गर्म है या ठंडा है। ठीक है, उसको भी महसूस कराता है। 3 भागों में कान को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है बाह्य कान की बाह्य नाल, बाह्य जो कान है, बाह्य श्रवण नाल, कर्णपटल या झिल्ली शामिल होती है। बाह्य कान की बाह्य श्रवण नाल में कर्णपटल झिल्ली शामिल है, जिसमें बाह्य कान का व मध्य कान आते हैं, जिसके अंदर बाह्य कान व मध्य कान आते हैं। नंबर 2 है मध्य कान एक वायु क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, वायु क्षेत्र है, जिसमें 3 छोटी अस्थियां शामिल होती है, जो हम बता चुके हैं आपको। कौन सी, मैकुलस, इनकस और स्टेपीज, जो ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती हैं। कैसी करती है, ये ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती हैं। जब ध्वनि में जाकर टकराती है तो ये ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती है। आंतरिक कान में देखिए, आंतरिक कान में कर्णवृत्त तथा अर्धगोलाकार नाल शामिल होती हैं। अर्धवृत्त और कर्णवृत्त तथा अर्धगोलाकार नाल शामिल होती है। कर्णवृत्त मध्य कान से प्राप्त ध्वनि, कर्णवृत्त जो होता है मध्य कान से प्राप्त ध्वनि तरंगों को तंत्रिकाओं
में प्रसारित करती है। क्या करती है? तंत्रिकाओं में प्रसारित करती है, जो इन ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जो इन ध्वनि तरंगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। अर्धगोलाकार नाल पर घाण तंत्रिका के माध्यम से अनुमस्तिष्क में भीतर के संतुलन को बनाए रखती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए ले सकते हैं।